ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सिर्फ गांधी परिवार ही कांग्रेस में रह जाएगा। एक एक करके कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। अब बारी है शशि थरूर और चिदम्बरम जी की। चिदम्बरम और शशि थरूर ने हाल में ही अलग अलग बयानों में मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की भी दोनों नेताओं ने जमकर तारीफ की है। चलिए इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं कि कांग्रेस में एक के बाद एक नेता बगावत क्यों कर रहे हैं। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय शंकर गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आने वाले समय में कांग्रेस में कौन कौन से नेता बचेंगे या सिर्फ गांधी परिवार ही बचेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता कांग्रेस को पच नहीं पा रही है और कांग्रेस के जो नेता हैं यानी कि कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी जी वो किसी न किसी बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुद्दे ऐसे हैं कि जो जनता के गले तो उतरते नहीं हैं और उनकी पार्टी के गले भी नहीं उतरते। डोनाल्ड ट्रंप ने CSFR की घोषणा क्या की, कांग्रेस ने आसमान सिर पर उठा लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को तो आप जानते ही कि अपने बड़े बोले बयान के लिए अभी तो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मार ली तो अब कांग्रेस मुसीबत में फंस गई। और शशि थरूर जो कि कांग्रेस के केरल से बड़े नेता हैं, उन्होंने मोदी सरकार के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की और उन्होंने ट्रंप को घेर लिया। अब ट्रंप को और शशि थरूर ने घेरते हुए ट्रंप को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने ट्रंप को के लिए कहा कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौलने की गलत कोशिश की है। भारत जहां आतंकवाद से पीड़ित है वहीं पाकिस्तान आतंकवादी यानी कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है, भारत में भेजता है। और यह तारीफ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भी की। अब ये तारीफ कांग्रेस के गांधी परिवार को तो हजम नहीं हुई, क्योंकि मोदी की कोई तारीफ करे और गांधी परिवार को तो ये पसंद आती नहीं है। अब चिदम्बरम जी की बात करिए। पी चिदम्बरम कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वे वित्त मंत्री भी रहे कांग्रेस की सरकारों में। पी चिदम्बरम ने हाल में ही एक कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा क्या इंडिया गठबंधन कायम है? अगर कायम है तो सलमान खुर्शीद को बताना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के दल हैं, कब उनमें बैठक हुई, कब क्या होगा। यानी कि उन्होंने इंडिया गठबंधन की स्थिरता पर ही सवाल उठा दिए। इतना ही नहीं, चिदम्बरम ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर की भी मोदी सरकार की उन्होंने तारीफ की। वहीं उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। अब पहले शशि थरूर फिर चिदम्बरम की द्वारा मोदी सरकार की खुलकर तारीफ करना कांग्रेस को भा नहीं रहा है। इसलिए कांग्रेस के जो चटकार नेता हैं कहा जाए, बड़े नेता कहे जाते हैं, जयराम रमेश जी। तो जयराम रमेश जी ने कहा कि शशि थरूर की बातों को पार्टी की राय नहीं मानी जा सकती है। ठीक है, शशि थरूर की बातों को पार्टी की राय आप मत मानिए, लेकिन पी चिदम्बरम की राय को आप क्या मानेंगे? अब कांग्रेस परिवार में इन दो बड़े नेताओं की बगावत से खलबली मची हुई है। क्या मतलब है? अब ये शशि थरूर तो बहुत समय से नाराज चल रहे हैं, ये तो सभी जानते हैं कि कांग्रेस के उन्हें केरल में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न करने से शशि थरूर नाराज हैं और मोदी सरकार और उनके बीच में कुछ न कुछ चल रहा है, ये तो सभी जानते हैं। ऐसी भी खबरें आ रही थी कि शशि थरूर कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जा सकते हैं या फिर नई पार्टी बना सकते हैं। तो शशि थरूर की तो बात सब जानते हैं कि नाराज हैं, लेकिन पी चिदम्बरम द्वारा कांग्रेस में बगावत करना, एक किस्म से ये बगावत ही कहा जाएगी कि मोदी सरकार की तारीफ करना और कांग्रेस की जो घोषित नीति है उसके खिलाफ सरकार का सपोर्ट करना, इससे तो पी चिदम्बरम भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। अब पी चिदम्बरम की बगावत कांग्रेस के लिए बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा भरोसा दक्षिण भारत से है और पी चिदम्बरम दक्षिण भारत से ही आते हैं। तो कांग्रेस के लिए समस्या ये है कि अगर वो पी चिदम्बरम या शशि थरूर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करती है तो उससे पार्टी की भद्द पड़ जाएगी और पार्टी दक्षिण भारत में कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस के लिए एक तरफी कुआं एक तरफी खाए।